नहीं है। और शुरू से जो अनुसंधान इस केस में हो रहा है, शुरू से ही जो भी एफिडेविट डाला गया है इस केस में सरकार के द्वारा, उसमें साफ साफ बोला गया है कि इट इज नॉट ए केस ऑफ पेपर लीक। और इसलिए पिटिशनर लोग का कहना कि अनुसंधान की दिशा बदल गई है सितंबर 2025 के बाद, वो गलत है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कि आप कहाँ लिखे हैं जो सितंबर 2025 के पहले का एफिडेविट है, उसमें आप कहाँ लिखे हैं कि इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ क्वेश्चन और पेपर लीक। तो हम लोग मार्च 2025 में जो एफिडेविट फाइल किया गया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, उसका हम लोग रेलिवेंट पारा दिखाएं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इट इज़ नॉट ए केस ऑफ पेपर लीक। हम लोगों ने ये भी ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि जो भी डेटा है जो उनके द्वारा दिया गया वो सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया पिटिशनर के द्वारा। लंदन एडवोकेट जनरल के द्वारा यह भी बताया गया कि वो जो 21 तारीख को बोल रहे हैं कि हिंदी पेपर में या कोई भी 82 भी कैंडिडेट्स पास हुआ है, और 22/9/2024 के जो एग्जामिनेशन में उसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स है, तो उसका रीज़न लंदन एडवोकेट जनरल के द्वारा बताया गया कि 21 तारीख को रीजनल लैंग्वेज का हिंदी पेपर जो था उसका एग्जामिनेशन हुआ, और वो काफ़ी टफ उसका ये था, उसमें कैंडिडेट्स लोग सक्सीड नहीं कर पाए ज़्यादा। और उसका हम लोग आंकड़ा भी दिए हैं कि जो 21 तारीख को हिंदी पेपर की परीक्षा हुई थी उसमें मैक्सिमम नंबर हिंदी पेपर में कितना का है और मिनिमम नंबर कितना है। मिनिमम 200 से भी कम है, 148-49 है। और जो 22 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ, 22 तारीख का एग्जामिनेशन में रीजनल लैंग्वेज पेपर्स था, नागपुरी, कोरठा, उड़िया एक्सेट्रा जितना भी था, सारे मिलाकर 15 पेपर थे रीजनल लैंग्वेज में। तो उसमें परीक्षार्थियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो जिसके कारण चूंकि उसमें 14 रीजनल लैंग्वेज का पेपर हम लोग 22 तारीख को लिए थे, इसलिए उसमें ज़्यादा कैंडिडेट हैं। दूसरी बात है कि हिंदी पेपर जो रीजनल लैंग्वेज के रूप में लिया गया था उसमें कैंडिडेट की संख्या कम थी, 50-60 हज़ार कैंडिडेट कम अपेयर हुए थे उसमें। तो जाहिर है कि जो जिस परीक्षा में कम कैंडिडेट अपेयर होगा उसमें कम रिजल्ट निकलेगा। दूसरा उसमें कैंडिडेट्स लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, उसके लिए आयोग को आप दोष नहीं दे सकते हैं, और वो ग्राउंड नहीं हो सकता है पेपर लीक का। और ये जो उन लोगों का ये भी हम बताया गया ऑनरेबल कोर्ट में कि 3 जगह ये लोग एलिगेशन लगाए हैं कि पेपर लीक है, और वहाँ पर क्या है कि कहीं भी किसी भी कैंडिडेट का जो पेपर में लिख कर और फाड़ कर वो फेंक रहा है उसका कहीं फ़ोटो नहीं है। कहानी क्या बताया गया है कि वो देखे, फाड़ कर फेंक दिए, हम उसको उठाए, इकट्ठा किए, उसके बाद हम किए। मगर तीनों सेंटर के जो भी कैंडिडेट वैसा किए हैं उनका कोई भी फ़ोटो नहीं है। तो ऐसा है कि धनबाद में हो सकता है कि आप फ़ोटो ना लिए हो कैंडिडेट का, मगर रांची सेम कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हुआ बहस हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जेएसएससी की ओर से एक एफिडेविट फाइल किया गया है 17/10/2025 को। उस एफिडेविट में हम लोग पूरा डाटा दिए हैं कि 24 जिले में 823 एग्जामिनेशन सेंटर थे। 823 एग्जामिनेशन सेंटर में किस सेंटर के कितने कैंडिडेट अपियर किए और उस सेंटर से कितने कैंडिडेट सफल हुए, उसका सारा आंकड़ा है। कहीं भी किसी भी सेंटर पर किसी भी प्रकार का स्पाइक नहीं है कि जैसे रांची सेंटर से 10 आदमी हुआ और धनबाद सेंटर से 200 आदमी हुआ, ऐसा कहीं नहीं है। सभी सेंटर पे जो औसत है, परसेंटेज है, वो सेम है। तो क्वेश्चन से भी संबंधित, हाँ, गेस क्वेश्चन से हम लोग बताए थे कि 22 तारीख का जो भी वो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था। जो हम लोग का एसओपी है कि 2 साल के पहले का क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, मगर उसमें है कि जो 4 साल 5 साल का है वो रिपीट हो सकता है, और सारे जगह होता है अक्रॉस इंडिया, चाहे वो सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जामिनेशन हो या अन्य राज्यों में जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें होता है, वो रिपीट होता ही है। तो इसमें 21 तारीख को भी रिपीट हुआ था, सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था उसका रिपीट हुआ था। तो कैंडिडेट लोग गेस कर उसको 22 तारीख का एग्जामिनेशन के लिए वो 2017, 18, 19 का ये सब पढ़े, उसी में से वो गेस के पे जो वो लोग गेस किए उसमें से 15-20 क्वेश्चन आया। और उसमें हम लोग मस्ताना का भी रेफरेंस दिए कि वो जो बोले कि हमको दिक्का बताई, दिक्का बोली कि हम लोग नहीं बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो केवल रिपीट मतलब हमको गेस वर्क मतलब गेस करने के लिए बोला गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए किया था, उसी में से आया है। इन सारे तथ्यों को रखा गया ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष, और ऑनरेबल कोर्ट ने उसके बाद फिर हम लोगों का जब आर्गूमेंट खत्म हुआ लंदन एडवोकेट जनरल के द्वारा, तो फिर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो इंटरवेनर बने हैं, उन लोगों के द्वारा इस मामले में आर्गूमेंट किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के
सीनियर एडवोकेट के द्वारा की गई और वो सुनवाई अभी भी जारी है। सोमवार को फिर इस मामले सीआईडी की के एसआईटी सुनवाई को हो। लेकर भी एक प्रश्न खड़ा किया गया था। उसको हम लोग एक्सप्लेन कर दिए कि वो जो एसआईटी बना है जिसमें एसपी रैंक के ऑफिसर को हम लोग सरकार ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया है, आईजी रैंक डीआईजी रैंक के ऑफिसर हैं उसमें एसआईटी के मेंबर, उसका हम लोग एक्सप्लेन कर दिए और वो ये भी बताया गया कि कोर्ट का भी ये ऑब्जर्वेशन था कि आपको करना चाहिए, तो उसके बाद हम लोग कर दिए। तो उस बिंदु पर अब कोई भी किसी तरह का संदेह नहीं है कि हम लोग जो एसआईटी का गठन हुआ है वो गलत है। नाउ इट इज़ एक्सेप्टेड।